होटल और हॉस्टल इसमें क्या फ़र्क है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ, अमेरिका। Lunes, yo me llamo Tarzán y la gente me dice ¿cómo es? El rey de la selva. Jane es perfecta. यार मैं बहुत मिस कर रहा हूँ छोले चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल। Ando con mis leones cazando los ciervos. ¿Cómo es? El rey de la selva. Yo soy jefe de leones a cerdo. ¿Cómo es? El rey de la selva. Halo Tarzán, halo Tarzán. न्यूयॉर्क में भी रिक्शा चलती है, ये रिक्शा है भाई। Le echo los leones y ya está. Yo soy el rey de la selva. Orangután y Superman. Yo mando todo hasta tu papá. Yo soy el jefe de este lugar. Yo soy el rey de la selva. और भाई क्या हालचाल है दोस्तों, कैसे चल रहा है सब कुछ? तफरी वफरी हो रही है या नहीं? तफरी करो यार, घूमो, दुनिया में बहुत चीजें हैं घूमने के लिए। मैं आज आपको जो इस वीडियो में टिप्स दूंगा वो मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली होटल और हॉस्टल इसमें क्या फ़र्क है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और मैं एक अनप्लैन्ड जर्नी पे हूँ। वैसे मैं अपनी ऑफिशियल ट्रिप पर हूँ। ऑफिस का काम फिनिश करने के बाद जो भी मेरा टाइम बचता है वो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ब्लॉग्स बनाता हूँ। और ये मेरे यार बहुत नए ब्लॉग्स हैं, तो प्लीज़ आप ज़रा थोड़ा बुरा मत मानना अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कम लगे, क्योंकि ये टोटली अनप्लैन्ड है। मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा ब्लॉग की, मगर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैं इसके लिए बना रहा हूँ। तो बेसिकली देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ना दीवारों पे बहुत ग्राफिटी आर्ट लोगों ने किया हुआ है, जो हमारे उधर जैसे करते हैं कई लोग ग्राफिटी। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में तो चारों तरफ ही आपको देखने को मिलेगा सड़कों पे। तो जो आज का ब्लॉग है वो ये है कि होटल और हॉस्टल में क्या फ़र्क है और कहाँ रहना चाहिए। तो मैं आपको दोनों का फ़र्क बताऊंगा। देखो, जब तक मैं ऑफिशियल काम में होता हूँ तो मेरे को होटल मिलता है, वो कंपनी की तरफ से है। फिर जैसे ही ऑफिशियल काम खत्म हो जाता है, हमारा वापस जाने का टाइम आता है, तो कंपनी बोलती है कि भाई अब खत्म काम, अब कोई एकोमोडेशन नहीं है। तो यहाँ पर भी देखो टफरी चल रही है पूरी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने उसकी जगह एक बार हॉस्टल बुक करके देखा न्यूयॉर्क में, कि मैं देखता हूँ कि हॉस्टल में क्या होता है। तो मुझे फ़र्क पता चला, और ये मैं फ़र्क आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको बताऊँगा, ध्यान से सुनिए आप। देखो, फ़र्क ये है कि होटल में आपको वन बेल पे सारी सर्विसेज मिलती है, करेक्ट? कि आपने बेल दबाई, आपने फ़ोन किया तो वेटर आपके पास हर चीज़ आ जाएगा, खाना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जब आप फैमिली के साथ हो तो लो बजट होटल्स भी होते हैं, वो बेटर है। लेकिन जब आप सोलो ट्रैवलर हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, मतलब आपको अपना मोटिव सोचना है कि आपको पूरा दिन तो होटल में नहीं रहना, तो आपको सिर्फ सोने के लिए एक जगह चाहिए और अपना सामान रखने के लिए एक जगह चाहिए। ठीक है? तो आपको एक सेकंड, मैं बात करते करते, हाँ, तो आपको सोने के लिए एक जगह चाहिए और सामान रखने के लिए एक जगह चाहिए, इतना ही है ना। तो उस केस में आपके लिए हॉस्टल बेटर होता है। हॉस्टल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो बाहर फॉरेन में बहुत है, हमारे इंडिया में बहुत कम है। हमारे इंडिया में हॉस्टल का मतलब ये मानते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स आके रुकते हैं, महीनों की बुकिंग कर लेते हैं और अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, तो उसको हॉस्टल कहा जाता है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बैकपैकिंग हॉस्टल होते हैं, इंडिया में भी है, बहुत कम है इंडिया में अभी। तो थोड़ा सांस चढ़ रहा है इधर, थोड़ा वेदर वैसा है। तो हॉस्टल में बेसिकली होता क्या है, हॉस्टल में ये होता है कि आपको एक बेड दे दिया जाता है। मान लीजिए आपके डोमेट्री बेड होते हैं, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, दूसरे के ऊपर तीसरा। एक रूम में 6 बेड भी हो सकते हैं, 8 बेड भी हो सकते हैं, और एक बाथरूम होता है कॉमन उसी रूम के अंदर। तो आप अपना सुबह उठो, अपना फ्रेश वगैरह हो, नहाओ धो,
उसके बाद आपको एक बेड मिला हुआ है, आपको एक लॉकर मिलता है। देखो मस्त ट्रक है यार इधर, ये देखो कितना मस्त ट्रक है। ठीक है, देखते रहो, साथ साथ मैं घुमा भी रहा हूँ। और मस्त है यार ये, मतलब ये तो फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिलते थे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि उस केस में होता क्या है कि आप सुबह उठो, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करो, तो ब्रेकफास्ट कहाँ करोगे? तो ग्रोसरी स्टॉप होती है, ग्रोसरी जो शॉप होती है, वो आसपास से अपना ब्रेड बटर वगैरह आप वहाँ से लो, जो भी लेना है आपको, मैगी लेनी है या कुछ भी आपको खाने के लिए लेना है वो सब लो। ओपन किचन होती है, ओपन किचन फ्री होती है, उधर गैस वगैरह सब फ्री होती है, उसमें आप बनाओ। और वहीं पर ही उनके बर्तन भी होते हैं बनाने के लिए, जो भी आप बनाना चाहो। आप सब्जी भी बना सकते हो, खाना भी बना सकते हो, आपको बनाना आना चाहिए। और वो सब फ्री होता है, खाना आपको लेकर आना है, उनके किचन फ्री है। फिर आप वहाँ पे बर्तन उनके यूज करो जो बनाने के बर्तन है। और इधर देखो, रोड देखते रहो। और साथ में उसको बनाने के बाद उसको वॉश करो अच्छे से, वॉश करके रख दो, और फिर आप अपना खाना वाना खा के निकल जाओ। तो ये हॉस्टल्स में आपको टॉवल वगैरह सब फ्री मिलते हैं, आपको एकोमोडेशन फ्री मिलता है। लेकिन रेट वाइज अगर आप देखोगे ना, बहुत कम है, बहुत फर्क है। जो आप इंडिया के हिसाब से होटल जो है 8-9 हज़ार का मिनिमम आप न्यूयॉर्क में बुक करते हो, वही आपको हॉस्टल जो है 1700-1800 से लेकर 2200 रुपये पर डे तक का मिल जाता है। और उसमें सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि अराउंड द वर्ल्ड आपको लोग मिलते हैं वहाँ पर। नीचे एक कॉमन एरिया होता है, एक डाइनिंग एरिया होता है, आप वहाँ पर बैठो, उनके साथ टी कॉफ़ी जो भी आपको लेना है, आप कॉफ़ी पियो। कॉफ़ी भी फ्री होती है, आप जितनी मर्जी कॉफ़ी पियो, जितनी मर्जी चाय पियो। फिर उसके बाद बुक्स वगैरह, लाइब्रेरी फ्री होती है। आप फिर वहाँ पे इंटरनेट फ्री कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे गाइड टूर्स कहीं वो लोग फ्री देते हैं। रात को कुछ हॉस्टल में ऐसा भी है कि शोज फ्री होते हैं, कोई कॉमेडी शोज करवा रहा है, और कोई मान के चलो कि कोई कॉमेडी शो कर रहा है, कोई इस तरह के शोज हो रहे हैं कि जैसे कि हो सकता है कि उनकी पीछे एक नाइट पार्टी हो रही है, उस पर नाइट पार्टी उस तरह का फ्री होता है। तो बेसिकली ये है कि अगर आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल के अंदर अपना टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी मिलती हैं कि आप बहुत सारा ना उनका कल्चर भी जान सकते हो। और जो जगह जगह से लोग आए हैं उनसे आपकी एक बाउंडिंग बन सकती है, एक दोस्ती हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि हॉस्टल एक ओपन एरिया है, ओपन प्लेटफॉर्म है। इट्स लाइक अ बिग बॉस हाउस। अगर आपने बिग बॉस देखा हो तो उस तरह का कुछ सेटअप होता है कि सब लोग एक कमरे में सो रहे हैं, बहुत सारे लोग फिर बातचीत कर रहे हैं, फिर उसके बाद सुबह उठते हैं, खुद खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद वो निकल जाते हैं घूमने के लिए, फिर शाम को मिलते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बेसिकली ये हॉस्टल होता है। लेकिन हॉस्टल तभी बेनिफिशियल है जब आप सोलो ट्रैवलर हो, लेकिन जब आप फैमिली के साथ हो तो आपको होटल में रुकना चाहिए। जब आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपको हॉस्टल में ही रुकना चाहिए, वो बेस्ट है। और आप मेरा विश्वास मानिए, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं ढंग से और मेरी बात को समझ रहे हैं, तो एक सोलो ट्रैवलर के लिए हॉस्टल बेस्ट होता है। आप होटल में आपको एक एक चीज का पैसा देना पड़ेगा, एक एक चीज आप कुछ भी मंगवाओगे वहां से, अगर आप एक कप ऑफ मिल्क भी मंगवाओगे तो उसका भी आपको पे करना है। लेकिन यहाँ पर आपको हॉट वाटर, मिल्क और ब्रेड, बटर, ये सब कुछ फ्री मिलता है, टोटली फ्री। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा देखो, यहाँ पे भी फुल टफरी होती है, गाने वाने चला के गाड़ी में फुल लाउड हवा में, मतलब मस्त लोग हैं यहाँ पर भी। तो ये थी मेरी इस ब्लॉग की इंफॉर्मेशन, और अगले ब्लॉग में मैं कुछ और इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, ये देखो हमारे पीछे, ये देखो मजे कर रहे हैं। तो ये मजे हो रहे हैं बेसिकली यार। देखो यूथ तो मजे करता है कहीं का भी हो, चाहे इंडिया हो या वो। लेकिन यार एक बात मुझे माननी पड़ेगी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हमारा खाना है, हमारा कल्चर है, बहुत रिच है। और विश्वास मानो, मुझे इंडिया में रह के कभी उतना नहीं पता चलता था, लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ तो मुझे पता चला कि वहाँ इमोशंस हैं, वहाँ केयर है, वहाँ पर एक दूसरे के साथ लोग लिंकअप रखते हैं, वहाँ पर एक दूसरे के लिए पेन लेते हैं। वो चीज़ बाहर फॉरेन में आप मिस करते हो, ट्रस्ट मी, वो जाके बाहर ही आके पता चलता है। हम वहाँ पर रह के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बाहर ऐसा होता है, वैसा होता है। बाहर जब आओगे तो असली पता चलेगा कि बाहर होता है कैसा है। यहाँ पे कोई किसी से हंस के भी बात नहीं करता, टाइम ही नहीं है किसी के पास। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग मिजाज है।
जैसे हमारे उधर अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग मिजाज होता है, ऐसे इधर अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग मिजाज है। थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों इधर ऑक्सीजन लग रहा है या क्या, सांस चढ़ रहा है, तो शायद ये ब्लॉग में आपको थोड़ा आवाज मेरी रुक रुक के मिल रही होगी, पता नहीं, हो सकता है थोड़ा वेदर इशू हो या कुछ हो। चलो यार, ये इन्फॉर्मेशन आज के लिए बहुत है मेरे ख्याल से, आज के इस वाले ब्लॉग के लिए। अगले ब्लॉग में कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन आप बने रहो यार, लाइक करो अगर पसंद आया है तो। बड़ा नेचुरल सा मेरा वो है, ये हवा चल रही है, बड़ा नेचुरल सा मैंने बनाने की कोशिश करी है यार। बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं, सीधी सीधी वीडियो मैं डाल दूंगा उसमें जैसे शूट हो रही है। तो हम लोग एक 360 मारते हैं, ठीक है, ये 360 है। और आज से मैं नारा भी थोड़ा सा चेंज करूँगा एंड का। पहले हम बोलते थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, देखो हिंदुस्तान तो हमेशा ही जिंदाबाद रहेगा, लेकिन अब हम ये बोला करेंगे इस ब्लॉग के बाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।